हाँ सोचना। चलिए प्रोफेसर साहब बताइए, आपके राज्य की बात है। क्या क्या ही कहा जाए सौरभ, दो प्रकार के हैं। मैं ये बात शुरू से कहते आ रहा हूँ और हमारे जो सबसे कोने में मित्र बैठे हैं जो टपाक से निष्कर्ष निकाल लेते हैं, क्योंकि वो उनको वो दर्द महसूस नहीं होगा जो बिहार के कारण हमें दर्द महसूस होता है। हम बिहार के उन दिनों को देखे हैं जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता डंडे से पीटे जाते थे। लालू राज के समय, ये मत बोलिए, डंडे से पीटे जाते थे, गोलियां खाई हैं, मारे गए हैं लोग। ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को ही ये तय करना है, भाई अमित शाह जी की टोपी से कौन कबूतर निकलेगा, कौन खरगोश निकलेगा, क्या निकलेगा, मुर्गी निकलेगा, क्या निकलेगा, ना हमको पता है ना आपको पता है। और जो कयास लगाने वाले पत्रकार हैं, पहले ऑफ द ब्रीफिंग पूरी पार्टी में हुआ करती थी, ऑफ ब्रीफिंग करने वाला आज की किसी कोई रह नहीं गया है पार्टी में, क्योंकि किसी को जानकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में कौन निकलेगा ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन एक बात जरूर जानकारी में रहती है कि भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व सरप्राइज हमेशा करता है। और जिन नामों के बारे में आप चर्चा करते हैं, इतनी बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि भाई ये कौन सा राज्य है। एक बात हो रही थी कि एक महिला मुख्यमंत्री हो, लेकिन वो महिला यदि मुख्यमंत्री हो तो दबंग होना चाहिए। और बात में बिल्कुल सहमत हूं, कोई दलित वोट आपका, जिसे हम कहते हैं दलित वोट कहां से आएगा, सिंबॉलिक राजनीति को यदि भी आप ध्यान में रख करके आए। एक अच्छा मौका आपने कहा महिला या दलित को उस पद पर बैठाने का। मुझे लगता कि ये एक चांस है। मेरा कहना है कि आप बाहर से ही नेतृत्व क्यों ढूंढते हैं, ठीक, आप अपना नेतृत्व खड़ा क्यों नहीं आप सीधे सीधे बोलिए ना सर। नहीं, मेरे चाहने और ना चाहने की बात नहीं है, मैं बहुत क्लियर हूं। मैं इसलिए बोला था कि नहीं सौरभ, होता क्या है कि विचारधारा में इतनी जैसे ना गंगा जब निकलती है ना तो बनारस तक आते आते मैली हो चुकी होती है, और उससे आगे जाती है ना कलकत्ता तक, तो वो पूरे कचड़े में सब कह दिया आपने। तो ये तो देखना है ना, जो पार्टी आइडियोलॉजी की बात करती है ना, सुन लीजिए बस चिड़िए ना, जब पार्टी आइडियोलॉजी की बात कहती है ना, तो ये भी ध्यान में रखना चाहिए कार्यकर्ता मरने के लिए सिर्फ नहीं होता, अपना कार्यकर्ता हो, विचारधारा से जुड़ा हुआ आदमी। बिल्कुल। समीर जी बोलिए, बोलिए। देखिए, शिवराज सिंह चौहान को केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाकर भेजा गया है। शिवराज सिंह चौहान खुद ओबीसी है, तो क्या ओबीसी पर्यवेक्षक जा रहा है तो वहां क्या ओबीसी मुख्यमंत्री बनेगा? तो मुझे लग रहा है इस बात की संभावना कम है। वहाँ मुझे लगता है या तो किसी अपर कास्ट को दे सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से अपर कास्ट में राजगी या तो वो होगा, या फिर दलित को लेकर जाएगा कि दलित को दिया सकता है। दो ही संभावना, ओबीसी के बनने की संभावना मुझे अब कम नजर आ रही है। और भारतीय जनता पार्टी ये भी देखेगी कि अब बिहार में उनको मिली है, लेकिन हालांकि ये भी सही है कि नीतीश के साथ गठबंधन में चल रहे हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है जैसे उनके मध्य प्रदेश राजस्थान में थी। और राजस्थान में जिस तरीके से राजनाथ सिंह ने पर्ची निकाल के वसुंधरा को झटका दिया था, अब क्या ये शिवराज सिंह चौहान पर्ची निकाल के इसीलिए ये बात लग रही है, बिल्कुल किसी को झटका देने वाले हैं?